टूटे दिल की शुरुआत। अब बदलाव जरूरी है। कभी किसी को इतना चाहा था कि उसके बिना खुद को अधूरा समझ बैठे। उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी पूरी हंसी कुर्बान कर दी थी। और फिर एक दिन वो यूं चला गया जैसे हम कभी थे ही नहीं। लेकिन अब वक्त है जागने का, क्योंकि आप सुन रहे हैं आयुष विदिन, वो जगह जहां दर्द को बर्बादी नहीं, बदलाव का रास्ता माना जाता है। जहां हम टूटे हुए दिलों से ऐसी ताकत बनाते हैं जिसे देखकर दुनिया नहीं, वो खुद पछताता है जिसने आपको खोया। पार्ट 1 ब्रेकअप। एक ऐसा पल जो अंदर तक हिला देता है, जहां आंखें तो भर आती हैं लेकिन जुबान पर शब्द नहीं होते, जहां रातें लंबी लगती हैं और सुबहें बेगानी। पर यही वो मोड़ है जहां जिंदगी हमें एक मौका देती है, या तो बिखर जाने का या फिर खुद को फिर से बना लेने का। और मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान इमोशनल पेन से गुजरता है तब उसका दिमाग सबसे ज्यादा सीखने और बदलने के लिए तैयार होता है। मतलब ये कि आप अभी एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हैं जहां से निकलकर आप एक पूरी तरह बदला हुआ इंसान बन सकते हैं। आज से एक वादा करिए, मैं इस दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं ऐसा बदलाव लाऊंगा कि जो चला गया वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। क्या मैं ही बेवकूफ था जो इसे छोड़ आया? पार्ट 2। इमोशनल पेन को मेंटल पावर में कैसे बदलें? साइकोलॉजी सीक्रेट्स। जिसने तुम्हें छोड़ा है वो शायद अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो तूफान चल रहा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर तुम उसे सही दिशा दे सको। मनोविज्ञान कहता है, इमोशनल पेन यानी दिल का टूटना असल में दिमाग को एक खास मोड़ में डाल देता है, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिक अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब दिमाग सबसे ज्यादा बदलने के लिए तैयार होता है जब तुम सबसे ज्यादा दर्द में होते हो। अब सवाल यह है, क्या तुम इस दर्द में डूबना चाहते हो या इस दर्द को अपनी आग बनाना चाहते हो? स्टेप 1। दर्द को महसूस करो, लेकिन उसमें फंसो मत। अपने जज्बातों से भागो मत। रोना आता है, रो लो, लेकिन हर आंसू के बाद खुद से कहो, मैं इससे बाहर निकलूंगा। स्टेप 2। एक्शन में आओ। पेन को सोचने में मत गंवाओ, उसे करने में लगाओ। फिजिकल एक्टिविटी चुनो, रनिंग, जिम, योगा, कुछ भी जो पसीना निकाले। जब शरीर पसीना बहाता है दिमाग साफ सोचने लगता है। साइकोलॉजी इसे कहता है, मोशन क्रिएट्स इमोशन। स्टेप 3। खुद से बात करो। मिरर में देखकर रोज खुद से कहो, मैं इस दर्द से जीत जाऊंगा। मेरा अतीत मेरी पहचान नहीं है, मेरा बदलाव ही मेरा बदला है। इन छोटे छोटे स्टेप्स से तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे एक नई वायरिंग बनाता है। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी ताकत बनने लगता है। याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ा है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, लेकिन जो तुम आज बनोगे वो हमेशा तुम्हारा रहेगा। पार्ट 3। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट साइकोलॉजिकल टेक्निक्स। जब दिल टूटता है तो सबसे मुश्किल काम होता है अपने इमोशंस को काबू में रखना। हर छोटी बात चुभती है, पुराने लम्हे आंखों के सामने घूमते हैं और दिमाग बार बार उसी इंसान की तरफ भागता है जिसने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन अगर तुम सच में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले इमोशनल मास्टरी सीखनी होगी। और ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। मनोविज्ञान कहता है, इंसान के इमोशंस उसके थॉट पैटर्न्स और फिजियोलॉजी से जुड़े होते हैं। अगर इन तीनों को बदल दिया जाए तो इमोशन अपने आप बदल जाता है। अब जानते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करने के 3 सबसे पावरफुल तरीके क्या हैं। 1। नाम दो, दर्द को पहचानो। जब हम कहते हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है तो दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है, लेकिन जब हम इमोशन को नाम देते हैं, जैसे मुझे रिजेक्शन की फीलिंग हो रही है, मुझे अबैंडनमेंट का डर है, तब दिमाग उसे प्रोसेस करना शुरू करता है। मनोविज्ञान इसे कहता है, नेम इट टू टेम इट। नाम दो, काबू पाओ। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 4-7-8 टेक्निक। जब दिल धड़क रहा हो, एंग्जाइटी हो रही हो, तो बस ये करो। 4 सेकंड सांस लो, 7 सेकंड तक रोको, 8 सेकंड में छोड़ो। इसे 5 बार रिपीट करो। ये दिमाग की ओवरथिंकिंग को काल्म करता है और तुम्हें इमोशनल क्लैरिटी देता है। 3। डायलॉग बदलो। दिमाग से नहीं, दिमाग को बोलो। बार बार दिमाग कहेगा, वो चला गया, मैं अधूरा हूं, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन तुम काउंटर डायलॉग शुरू करो। हाँ,
वो गया, लेकिन अब मैं खुद को पाऊंगा। हाँ, मैं टूटा, लेकिन अब मैं बन रहा हूं। जब तुम अपने ब्रेन से बात करना शुरू करते हो, तब ब्रेन तुम्हारी बात मानने लगता है। याद रखो, फीलिंग्स को दबाओ मत, लेकिन उन्हें चलाने मत दो। तुम गाड़ी के ड्राइवर हो, इमोशन सिर्फ पैसेंजर हैं। पार्ट 4। एक्स की यादें मिटाने के लिए साइकोलॉजी क्या कहता है? कहना आसान है, भूल जाओ उसे। लेकिन जब वो हर जगह दिखता हो, गानों में, सड़कों पर, यादों में, तो भूलना आसान नहीं होता। एक्स की यादें ऐसी होती हैं जैसे किसी जख्म पर बार बार नमक पड़ रहा हो। लेकिन क्या साइकोलॉजी में इसका कोई हल है? हाँ, और बहुत असरदार। मनोविज्ञान क्या कहता है? जब कोई इंसान हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है, तो हमारा दिमाग उसे इमोशनल मेमोरी बैंक में सेव कर लेता है। और ब्रेकअप के बाद भी दिमाग उसे रिवॉर्ड सर्किट के तौर पर याद करता है। यानी दिमाग बार बार उसे सोचता है, क्योंकि वो कभी खुशी की वजह था। अब सवाल है, कैसे तोड़ें इस मेमोरी लूप को? स्टेप 1, ट्रिगर को पहचानो और तोड़ो। उन गानों को मत सुनो जो उसकी याद दिलाते हैं। उस जगह मत जाओ जहां तुम दोनों गए थे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पैटर्न डिसरप्शन। यादों के ट्रैक को बीच में से तोड़ना। हर बार जब वो याद आए, खुद को किसी नए काम में लगा दो। दिमाग को समय दो नए रास्ते बनाने के लिए। स्टेप 2, सोशल मीडिया डिटॉक्स। हर बार उसकी प्रोफाइल चेक करना, उसकी पोस्ट देखना, ये तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे हीलिंग प्रोसेस का भी कत्ल है। मनोविज्ञान कहता है आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अगर वो तुम्हारी आंखों से दूर होगा, तो धीरे धीरे दिमाग से भी दूर हो जाएगा। स्टेप 3, रीफ्रेम टेक्निक। हर बार जब वो याद आए, उसे एक नए नजरिए से देखो। उसने छोड़ा क्योंकि वो मेरी कद्र नहीं कर पाया। अब ये मौका है खुद को इतना बेहतर बनाने का कि अगली बार कोई मुझे छोड़ने की हिम्मत न कर सके। साइकोलॉजी इसे कहता है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। याद वही रहती है, लेकिन उसका मतलब बदल जाता है। याद रखो, जिसे भूलना चाहते हो उसे बार बार याद करना छोड़ दो, और जो बनना चाहते हो उसे रोज थोड़ा थोड़ा जीना शुरू कर दो। पार्ट 6, फाइनल पार्ट। रिवेंज नहीं, री इन्वेंशन। ब्रेकअप के बाद खुद को एक ब्रांड कैसे बनाएं? अब तक आपने सीखा कैसे अपने दर्द को ताकत में बदलना है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे यादों के जाल से निकलना है, और कैसे फिर से खुद की कद्र करना है। लेकिन अब वक्त है असली बदलाव का। अब वक्त है रिवेंज लेने का नहीं, री इन्वेंशन करने का। क्योंकि बदला तब तक अधूरा है जब तक आप खुद को उस मुकाम तक न ले जाएं जहां आपके नाम से सामने वाले को पछतावा हो और आपको गर्व। साइकोलॉजी कहता है जब इंसान एक बड़ा लक्ष्य बनाता है और उस पर कंसिस्टेंटली काम करता है, तो उसका दिमाग पुरानी यादों की वैल्यू कम कर देता है। यानी ग्रो करने से पास्ट खुद ब खुद पीछे छूटने लगता है। अब जानिए खुद को ब्रांड की तरह कैसे बनाएं। किक, क्लैरिटी। खुद को डिफाइन करो। आप कौन हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी क्या है? इन 3 सवालों के जवाब खोजो। एक बार जब ये क्लियर हो जाए, तो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी। 2, डिसिप्लिन। खुद पर रोज काम करो। री इन्वेंशन इंस्टाग्राम पोस्ट से नहीं आती, वो रोज सुबह उठने, मेहनत करने और खुद को पुश करने से आती है। डेली रूटीन बनाओ। सुबह जल्दी उठो, फिजिकल वर्कआउट करो, न्यू स्किल सीखो, सोशल मीडिया पर अपनी ग्रोथ दिखाओ, लेकिन क्लास के साथ। 3, मैग्नेटिक पर्सोना बनाओ। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुमसे इंस्पायर हों, तुमसे बात करना चाहें, तुम्हारे जैसा बनना चाहें। अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारो, बात करने का तरीका बदलो, आत्मविश्वास से चलो, नजरें नीचे नहीं। सीधी रखो। एक्स की सबसे बड़ी जलन तब होती है जब आप पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव, इंडिपेंडेंट और साइलेंट बन जाते हो। अब समझ लो आखिरी बात, तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। बस खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि जिस दिन वो तुम्हारा नाम सुने, उसे अफसोस हो और तुम्हें फर्क तक न पड़े। और याद रखो, तुम टूटा नहीं, तुम फिर से गढ़ा गया हो, और इस बार जो बन रहा है वो अब किसी के जाने से नहीं रुकेगा। अगर ये पूरी यात्रा तुम्हें छू गई हो, तो खुद से वादा करो,
अब मैं किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने लिए काफी हूं। आपका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, असली शुरुआत तो अब है। मिलते हैं अगली कहानी में, सिर्फ और सिर्फ आयुष विदिन पर।